प्रेज लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए कि उस परमेश्वर ने आज का दिन दिया है, कि उस जीवित परमेश्वर के नाम की हम सिताइश कर सके, उस परमेश्वर को धन्य कह सके। इसके लिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि वो हम लोगों के संग रहता है, हमारे साथ साथ रहता है, हमारी अगुवाई करता है। इसलिए उस परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। आइए धन्यवाद दे आज के समय के लिए, जिस परमेश्वर ने आज का समय दिया है कि उस परमेश्वर की हम क्या कर सके, खिदमत कर सके, उसकी सिताइश कर सके। थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। थैंक यू फादर, थैंक यू जीसस। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू फादर। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, धन्यवाद, धन्यवाद राजाओं के राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड। आज के शाम में उस जीवित परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं, जिस जीवित परमेश्वर ने हमें और आपको एकत्रित किया कि इस परमेश्वर के हम क्या कर सके, सिताइश कर सके, उसके नाम को धन्य कह सके, इसके नाम को ऊंचा उठा सके। इस परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि वो परमेश्वर हमारे मध्य में रहता है, हमारे साथ रहता है। प्रेज लॉर्ड। आइए इस दुआ को शुरू करें। थैंक यू जीसस। जिंदा और सामर्थी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं कि तू भला और सामर्थी परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं कि तू अपने बच्चों के संग रहता है, उनकी अगुवाई करता है, उनकी मदद करता है। परमेश्वर पिता, इस बात के लिए तेरा धन्यवाद देते हैं। और आज के दिन में परमेश्वर पिता, जब इस सभा में हम जुड़े, परमेश्वर पिता यीशु के नाम में कहते हैं प्रभु के हर एक लोगों को, परमेश्वर पिता आज के शाम में हर एक लोग परमेश्वर तेरी बड़ी बरकत और आशीष को लेके जाने वाले हो सके। परमेश्वर पिता, कोई भी खाली ना हो, वरन परमेश्वर पिता तेरी सामर्थ परमेश्वर एक एक के जीवन में काम करने वाली हो सके। थैंक यू जीसस। प्रेज लॉर्ड एवरीवन। जीसस। उस जीवित परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं कि उसने हम सभी को एकत्रित किया है, इकट्ठा रखा है कि इस जीवित परमेश्वर की हम सिताइश कर सके। मनीष भाई, प्रेज लॉर्ड। आप जरूर से हमें प्रेज लॉर्ड बोल सकते हैं, शालोम बोल सकते हैं। आप जहाँ कहीं से आप हमें वॉच कर रहे हैं, आप वहाँ से आप हमें बता सकते हैं। और बहुत से लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट आ रही थी, और आप जरूर से आप अपनी प्रार्थना निवेदन हमें शेयर करें। आपकी प्रार्थनाएं निवेदन हमें शेयर करें। सुरेश कल्याण मास्टर जी, प्रेज लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। हम जानते हैं परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है, जहाँ 2 या 3 उसके नाम से मौजूद होते हैं, वो परमेश्वर उनके बीच में उपस्थित होता है। और हम विश्वास करते हैं आज की शाम में जब हम एकत्रित हैं 2 या 3 ही, मैं विश्वास करती हूँ कि इस परमेश्वर की सामर्थ हमारे मध्य में है। उस परमेश्वर की सामर्थ आपकी जगहों पे है। आप जहाँ कहीं से भी आप मुझे देख पा रहे हैं, जहाँ कहीं से भी आप जुड़े हैं, परमेश्वर की सामर्थ आपके वहाँ पे भी है। और जब हम इसको पुकारते हैं, वो परमेश्वर हमारी पुकार को सुन करके हमारे बीच में उपस्थित होता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। और मैं विश्वास करती हूँ कि जब हम और आप मिल करके उस जीवित परमेश्वर की सिताइश करेंगे, वो परमेश्वर हर एक लोगों को, जितने आज की शाम में एकत्रित है, परमेश्वर हर एक लोगों को उनको छुएगा, उनको आशीषित करेगा, उनके जीवन के हर एक बंधनों को तोड़ेगा, उनकी बीमारी के बंधन को तोड़ेगा, उनके जीवन में हर एक, जिस प्रकार से, चाहे वो पारिवारिक बंधन हो, चाहे वो उनकी पर्सनल लाइफ में व्यक्तिगत बंधन हो,
चाहे वो जेनरेशन टू जेनरेशन का बंधन हो, चाहे वो पीढ़ियों के श्राप के बंधन हो, लेकिन मैं आपसे कहना मांगती हूँ कि वो परमेश्वर हमारे मध्य में होकर के अद्भुत काम करता है। प्रेज लॉर्ड ब्रदर समीर पॉल, प्रेज लॉर्ड अनिल भाई, प्रेज लॉर्ड, थैंक यू जीसस। आप जरूर से अपने प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें, आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर करें। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी के नाम में कहते प्रभु, जितने लोग कनेक्टेड हो रहे हैं, जितने लोग इस लाइव सेशन से जुड़ रहे हैं, परमेश्वर पिता कहते हर एक लोगों को छू ले, हर एक लोगों को परमेश्वर अपनी सामर्थ से भर दे, हर एक लोगों को अपनी आत्मा से भर दे, कोई भी खाली ना हो परमेश्वर पिता, हर एक लोग तेरी सामर्थ से भरने वाला हो। यीशु के नाम में कहते हैं, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा इसी घड़ी से एक एक लोग परमेश्वर तेरी आत्मा से भरे। प्रेज लॉर्ड। मैं परमेश्वर के कलाम से आपको आशीष देना चाहूंगी और मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दो धारी तलवार के मानिंद है, जो आत्मा प्राण को भेदता है। उसका परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो हमारे आत्मिकता में घुस करके, हमारे जीवन में आ करके हमारे एक मृतक के समान जीवन को क्या कर सकता है, उसको जीवित कर देता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। हमारे आत्मिक लेवल जो ऐसा लगता है कि वो खत्म हो चुकी है, वो हमारे जीवन में रह नहीं गई है, और उस आत्मिकता के लेवल को परमेश्वर का वचन तरोताजा करता है, परमेश्वर का वचन हियाव देता है, परमेश्वर का वचन ताकत देता है। मैं विश्वास करती हूँ जब आज के कलाम से हम और आप बात करेंगे, परमेश्वर आपको अपने वचनों के द्वारा आपको आशीषित करेगा। प्रेज लॉर्ड जैकब भाई, मनीष ब्रदर, प्रेज लॉर्ड। जब पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक और 37 के पहले पद से मैं आपके लिए पढ़ूंगी, और किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहने लगा। लिखा, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डी थी और वे बहुत सुखी थी। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। यहाँ पे परमेश्वर का एक दास है, परमेश्वर का एक दास है जिसका नाम यहेजकेल है, और यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर ने किस प्रकार से काम किया। यहेजकेल के जीवन में परमेश्वर की एक प्लानिंग थी, परमेश्वर की एक योजना थी, और बाइबल इस प्रकार से बताती है कि परमेश्वर की आत्मा यहेजकेल में समा करके यहेजकेल को अपने नियंत्रण में ले जाकर के कहाँ पे लेके गया है, एक सूखी तराई में लेके गया है, जहाँ पे वो तराई सूखी हड्डियों से भरी हुई है। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया और वह तराई हड्डियों से भरी हुई थी। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि वो परमेश्वर का आत्मा यहेजकेल को सूखी जो तराई है वहां पे खड़ा कर दिया, और जहाँ पे सूखी हड्डियां हैं, और परमेश्वर उसको वहां पे ले जाकर किससे बातचीत कर रहा है। और क्या बातचीत कर रहा है, देखिए लिखा है इस प्रकार से कि तब उसने मुझे उसके चारों ओर घुमाया और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी और वे बहुत सूखी थी। जब यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा वहां पे लेके गई और वो सूखी हड्डियों के चारों तरफ क्या हुआ, उसको यहेजकेल को घुमाया, और वो जो तराई थी वो सूखी हड्डियों से पूरी भरी हुई थी। और लिखा है, और वे बहुत सूखी थी, जो हड्डियां थी उसमें कोई जान नहीं थी, वो हड्डियां बिल्कुल सूखी हुई थी। और इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है कि तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जीवित हो सकती है? मैंने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। और किस प्रकार से परमेश्वर कलाम कहने लगा कि यहेजकेल को परमेश्वर यहेजकेल से भविष्यवाणी करा रहा है, और यहेजकेल को जब तराई के बीच में खड़ा कर दिया, वो तराई जो सूखी हड्डियों से भरा हुआ, और यहेजकेल से कहने लगा कि क्या ये हड्डियां जी सकती हैं। और इससे पहले परमेश्वर कहने लगा कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? और यहेजकेल वहां पे कहने लगा, हे प्रभु, ये तो तू ही जानता है, क्योंकि वो तो जीवित परमेश्वर है, और वो जीवित परमेश्वर
को सब कुछ पता होता है। और यहाँ पे परमेश्वर यहेजकेल को संबोधित कर रहा है कि मनुष्य की संतान, कि यहेजकेल क्या है, मनुष्य का संतान है। और परमेश्वर का सोच और मनुष्य का सोच बहुत ही डिफरेंट होता है। प्रेज लॉर्ड, बिल्कुल डिफरेंट होता है, क्योंकि जो मनुष्य करता है वो परमेश्वर जानता है, लेकिन जो परमेश्वर करता है वो मनुष्य नहीं जानता है, क्योंकि मनुष्यों के सोच में और परमेश्वर के सोच में जमीन आसमान का अंतर है। और यहाँ पे परमेश्वर कहने लगा यहेजकेल से कि हे मनुष्य के संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती है? प्रेज लॉर्ड। ब्रदर मनीष, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी और आपकी मम्मी के लिए और फैमिली के लिए। आप जरूर से इस लाइव सेशन में बने रहें। और जितने लोग भी आप मुझे देख पा रहे हैं, आप अपनी प्रार्थना निवेदन, यदि आपके पास कोई प्रेयर रिक्वेस्ट है तो आप हमें अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपके लिए प्रार्थनाएं करूंगी। प्रेज लॉर्ड। और यहाँ पे परमेश्वर कलाम इस प्रकार से कहने लगा कि देखिए, लिखा है कि 4 पद में, तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके कह, हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। और किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहने लगा कि परमेश्वर कहने लगा कि यहेजकेल से कि इन सूखी हड्डियों से तू भविष्यवाणी करके कह कि हे सूखी हड्डियों, परमेश्वर का वचन सुनो। और आगे इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगी, और मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढापूंगा और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठ जाओगे और जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर का कलाम इस प्रकार से कहता है कि जैसे परमेश्वर ने यहेजकेल से कहा कि सूखी हड्डियों से भविष्यवाणी करके कहो कि ये हड्डियां जीवित हो जाए, और परमेश्वर का वचन सुनने लगे। और यहेजकेल ने उन सूखी हड्डियों को नोटिस तो किया, लेकिन वो अपने मन में डाउट नहीं किया कि ये कई सालों से, कई हजार सालों से या एक टाइमिंग का वो होगा कि वो कितने साल से वहां पे पड़ी हैं। और उसने अपने दिमाग में, अपने दिल में ऐसा कुछ भी नहीं रखा कि क्या ये जीवित हो सकती हैं या नहीं हो सकती हैं। इसने तो परमेश्वर के वचनों के अनुसार काम किया है और कहा कि हे सूखी हड्डियों, क्या करो, तुम परमेश्वर के वचन को सुनो। और ये जैसे ही यहेजकेल कहने लगा, वैसे वहां की सूखी हड्डियां परमेश्वर के वचन को सुनने लगे। और सबसे बड़ी बात है, और लिखा है कि परमेश्वर जिस प्रकार से उसको कहता गया, यहेजकेल वैसा ही करता गया। और लिखा है जिस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहने लगा, लिखा है देखो मैं तुम में सांस समाऊंगा। सूखी हड्डियों के विषय में कह रहा है कि मैं तुम में सांस समाऊंगा और तुम में नसें उपजाऊंगा और मांस चढ़ाऊंगा और चमड़े से ढांकूंगा, और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जान लोगे कि मैं यहोवा हूँ। और ये जब सूखी हड्डियां परमेश्वर का कलाम सुनने लगी हैं, तो आगे इस प्रकार से लिखा है, इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूंडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। और मैं देखता रहा कि उनमें नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढप गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस, परमेश्वर यहोवा यूं कहता है, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हुए में समा जा कि ये जी उठे। और उसकी इस आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब सांस उनमें आ गई और वे जी कर अपने अपने पांव के बल खड़ी हो गई और एक बड़ी सेना बन गई। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। किस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है कि जैसे परमेश्वर ने उन सूखी हड्डियों के लिए यहेजकेल के द्वारा भविष्यवाणी कराई, और यहेजकेल ने वैसे ही परमेश्वर के कलाम को मान करके जब उसकी भविष्यवाणी करना शुरू की है, तो वो सूखी हड्डियां
जो कई सालों से पड़ी है, जो वो तराइयों में है, वो क्या हो गया, वो लोग परमेश्वर का वचन सुनने लगे। उन सूखी हड्डियों में क्या हुआ, नसें आ गई, उसमें सांस आ गया, वो जीवित हो गई। इवन वो परमेश्वर ने जैसे उसके जीवन में कहा, उसके जीवन में वैसा ही हो गया, और वो अपने घुटनों के बल खड़ी हो गई। अर्थात बाइबल में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वो एक बड़ी सेना हो गई। आप सोचे कि ये सूखी हड्डियों, क्या ये जी सकती थी कभी? क्यों? क्योंकि इनका जीवन तो कब का खत्म हो चुका था, इनका जीवन कब का जा चुका था। लेकिन जब परमेश्वर के आज्ञा के अनुसार जब यहेजकेल ने किया है, तो ये सूखी हड्डियां भी जी गईं। उनमें नसें आ गए, उनमें सांस आ गए, उनमें ताकत आ गई, उनमें बल आ गया, और एक मनुष्य के समान वो बन गई। उनमें परमेश्वर की सामर्थ काम करने लगी, उसमें परमेश्वर की ताकत काम करने लगी, उसमें यहोवा की शक्ति इस प्रकार से समा गया कि वो जीवित बन गए। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आप समझ सकते हैं कि जो आज अपने जीवन में परेशान है, उनके जीवन में तकलीफें हैं, उनके जीवन में शायद ऐसी बीमारियां हैं जो उनके शरीर को अंदर से खोखला कर दी हैं, शायद उनके चमड़े खत्म हो गए, शायद उनके मांस खत्म हो गया, अब हड्डियां ही हड्डियां रह गई, अब कोई उम्मीद नहीं रह गया है कि वो क्या फिर से उनकी सेहत बन पाएगी, फिर से वो अच्छे हो पाएंगे। डॉक्टर ने मना कर दिया है, डॉक्टर ने बोल दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता है इनका। लेकिन वो पर्सन, वो व्यक्ति, क्या उन्होंने ऐसा मान लिया है कि अब मेरे जीवन में कुछ नहीं हो सकता? अगर ऐसा आपने मान लिया है, तो मैं आज परमेश्वर के कलाम से आपको आशीष देना चाहूंगी, और मैं कहती हूँ कि ये परमेश्वर का वचन जो सामर्थी है, जो लोगों के जीवन में सामर्थ देता है, आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है कि हे सूखी हड्डियों जी उठो, हे सूखी हड्डियों जी उठो, हे सूखी हड्डियों परमेश्वर के कलाम को सुनो। जो मरी हुई दशाओं में है, जिनके जीवन में निराशाएं हैं, जिनके जीवन में ऐसी चिंताएं की बातें हैं जो उनको तकलीफ देती है, उनके पास उम्मीद नहीं, उनके पास होप नहीं है कोई, कैसी चीजें इम्प्रूवमेंट होगी, कैसी चीजें सुधरेंगी, अब कोई रास्ता नहीं है, अब कोई ऑप्शन नहीं है, अब हम तो हमारा जीवन एक तराइयों में मानिंद हो गया कि हम इस तरीके से डूबे चले जा रहे हैं, इस तरीके से हमारे जीवन में तकलीफ आ गया है कि अब जाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा है, अब आगे बढ़ने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। सिचुएशन बहुत खराब हो चुकी है, सिचुएशन बहुत बेकार हो चुकी है, लेकिन क्या कोई है जो इसको ठीक कर सकता है? मैं आपको कहना चाहती हूँ, एक है जिसका नाम यहोवा यिरे है, जो आपकी कमियों को पूरा करता है। एक नाम है जिसका नाम यहोवा शालोम है, जो आपके बिखरे हुए जीवन में शांति देता है। एक नाम है जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जिसमें आप बार आप अपने जीवन में असफल हुए हैं, फेलियर रह चुके हैं, चीज़ों को कर रहे हैं लेकिन वो बार असफल हो गई है। लेकिन मैं आज कहना मांगती हूँ, एक नाम है जिसका नाम यहोवा निस्सी है, जो विजयी दिलाता है, जो विजयी करता है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। वही परमेश्वर है जो सामर्थी परमेश्वर है। यदि कोई आज के शाम में बीमारी के बिस्तर पर है और उनको लगता है कि अब डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, कुछ भी ऐसा नहीं, चीज़ें ठीक हो पाएंगी, कैसी चीज़ें हो पाएंगी? मैं आपके लिए कहती हूँ कि एक नाम है जिसका नाम यहोवा राफा है, जो इलाज करता है, जिसका नाम यहोवा राफा है, जो आपके घाव को ठीक करता है, जिसका नाम यहोवा राफा है, जो आपके घाव पे मरहम पट्टी बांधता है, जिसका नाम यहोवा राफा है, जो आपके आंसुओं को पोंछता है, जो आपकी तकलीफ को समझता है, जो आपके दर्द में आपके साथ खड़ा रहता है। हाँ, वही परमेश्वर है। आज मैं कहना मांगती हूँ आपसे कि यदि आपका जीवन, आपका परिवार, आपके लोग, आपकी परिस्थितियाँ एक सूखी हुई हड्डी के मानिंद हो गई हैं, आपसे कहना चाहूँगी
कि वो आज तैयार बैठा है कि आपके जीवन को फिर से हरा भरा कर दे। प्रेज लॉर्ड ब्रदर रवि, वो तैयार बैठा है कि वो आपके जीवन को फिर से हरा भरा कर दे, वो फिर से आपको जीवित कर दे, वो फिर से आपको जिला दे। ये हड्डियों का जीवन खत्म हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने इन्हें छोड़ नहीं दिया। परमेश्वर ने इसको फिर से जीवित किया। परमेश्वर ने फिर से इनको एक नया जीवन प्रदान किया। आज वो परमेश्वर आपको फिर से जीवित करके नया जीवन देने पे है। पुरानी दशाओं को खत्म करके आपको नया बनाने पे है। आपकी पुरानी परिस्थितियों को हटा करके सब कुछ नया करने पे है। आपके दुख को हटा करके उसको सुख में बदलने पे है। वो आपके तकलीफों को हटा करके उस पे एक ऐसा पट्टी बांधेगा कि इसके बाद आनंद ही आनंद होगा। थैंक यू जीसस, थैंक यू फादर। आइए दुआ करें। थैंक यू जीसस। यीशु नासरी, हम आपका धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए परमेश्वर पिता कि तू परमेश्वर अपने बच्चों को छोड़ता नहीं, उनके साथ रहता है, उनकी मदद करता है, उनकी अगुवाई करता है। और आज के दिन में मैं कहती हूँ कि जितने भाई बहन एक परमेश्वर के जीवन में निराशा को लेके आए हैं, जो कह रहे हैं कि हाँ प्रभु मेरा जीवन एक सूखी हड्डी के मानिंद हो गया है, प्रभु कैसी चीजें होंगी, कैसे ठीक होंगी, लेकिन यीशु नाम के द्वारा जैसे वो सूखी हड्डियां यीशु के नाम में परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा जीवित हो गई, उनमें फिर से जीवन आ गया। यीशु के नाम में कहती हूँ कि इनके जीवन में परमेश्वर वही तेरी सामर्थ्य अद्भुत रीति से आ जाए और उन पे काम करे परमेश्वर पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम में जितने भाई ने परमेश्वर पिता प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर किया है परमेश्वर पिता, और जितने लोग और प्रेयर रिक्वेस्ट शेयर कर रहे हैं और जितने लोगों ने पहले रिक्वेस्ट शेयर किया था, एक एक परिवार के लिए दुआ करती हूँ परमेश्वर पिता कि एक एक परिवार पे कब्जा हो जाए, एक एक परिवार पे कब्जा हो जाए, एक एक परिवार पे तेरा अनुग्रह का हाथ मांगते हैं, एक एक परिवार के लोग बचाए जाए, एक एक परिवार में परमेश्वर तेरा सामर्थ्य हाथ इस तरीके से बरकरार हो प्रभु कि एक एक लोग छुटकारा पाए, एक एक के बंधन खुल जाए, एक एक रोने की तराई को परमेश्वर उनके आनंद में बदल दे परमेश्वर पिता। जितने लोग बीमारी के हालत में है आज यीशु के नाम में वो चंगे हो जाए, आज यीशु के नाम में चंगे हो जाए। यीशु के नाम में कहते प्रभु एक एक लोग परमेश्वर पिता जो बीमारी के बिस्तर पे है, जिस कमजोरियों में है, जो तकलीफों में है, जो डिप्रेशन में है परमेश्वर पिता, एक एक लोगों को आजाद कर परमेश्वर पिता। जिन घरों में कर्जे हैं उनको कर्जों से आजाद कर, जिनके पास परमेश्वर और अलग अलग समस्याएं हैं उन समस्याओं को खत्म कर प्रभु। हम एक एक परिवार को जो परमेश्वर इस परिवार में जुड़े हैं परमेश्वर पिता, हम एक एक परिवार को ब्लेस करते हैं, उनके बच्चों को ब्लेस करते हैं, उनके घर के सदस्यों को ब्लेस करते हैं और कहते हैं प्रभु कि ये पूरा परिवार आप में तरक्की और तरक्की करते जाए परमेश्वर पिता, और तेरी बेदारी के हाथ को परमेश्वर अपने जीवन में ऐसे ही बरकरार देखे परमेश्वर पिता। प्रभु कहते हैं इनके घर में परमेश्वर चाहते तेरे स्वर्गदूत हो जिनकी रक्षा सुरक्षा करे परमेश्वर पिता। कहते हैं आज के पूरे रात पे परमेश्वर तेरा कब्जा मांगते हैं और हर एक को परमेश्वर अच्छी नींद और अपने सपनों के द्वारा बातचीत करे परमेश्वर पिता, दर्शन दे परमेश्वर पिता। जो परमेश्वर अगले दिन में परमेश्वर हम जानते हैं कि पुनरुत्थान का दिन है, जीवित का दिन है, लोग तुझे देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता, तुझे देखने वाले हो सके परमेश्वर पिता, तुझसे बातचीत करने वाले हो सके परमेश्वर, तेरा दर्शन पाने वाले हो सके परमेश्वर। तू इनके जीवन में जीवित हो जा, यीशु के नाम में कहते हैं इनके घरों में जीवित हो जा प्रभु। फिर से पुनरुत्थान इनके परिवार में, इनके घर में, इनके बच्चों में, इनकी बिगड़ी हुई परिस्थितियों में यीशु के नाम में देखा जाए प्रभु। दया कर, एक एक लोगों को ब्लेस कर, ब्रदर अभिजीत पाल के लिए, रवि के लिए प्रभु यीशु नाम से हर एक को ब्लेस कर, शिवाजी अभय हर एक भाई को ब्लेस कर, हर एक बहन को ब्लेस कर यीशु के नाम में कहते हैं। इंद्रजीत सिंह प्रेज लॉर्ड ब्रदर, परमेश्वर हर एक लोगों को ब्लेस कर यीशु के नाम में कहते हैं। सारा आदर में पिता आपको देते हैं यीशु के नाम में कहते हैं। प्रेज लॉर्ड, परमेश्वर आप सभी को बता से बरकत आशीष दी।
मे गॉड ब्लेस यू। अगर आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट होते हैं तो आप हमें मैसेंजर पे शेयर कर सकते हैं ताकि आपके लिए प्रार्थना करें।